दोस्तों, मीठा तो हम सभी को पसंद होता है और हम मीठी चीजों को बहुत ही स्वाद लेकर खाते हैं। लेकिन अक्सर लोग मीठा खाने से डरते हैं क्योंकि इसका अधिक इस्तेमाल करने से शरीर में बीमारियां बढ़ने लगती हैं। कई बार लोगों को डायबिटीज जैसी समस्याएं हो जाती हैं और यह सच भी है। लेकिन आज मैं जिस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं वह न केवल खाने में मीठी और स्वादिष्ट है, बल्कि इसके उपयोग से आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, बल्कि इसके सेवन से आपके स्वास्थ्य को जबरदस्त लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस चीज का एक छोटा सा टुकड़ा इस्तेमाल करने से आपके शरीर की लगभग 90% बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती हैं। इसलिए आप इस जानकारी को ध्यानपूर्वक और अंत तक अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसमें आपके स्वास्थ्य का राज छिपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव था। उस गांव के बीचों बीच एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे और उनकी ख्याति दूर दूर के गांव व शहरों तक फैली हुई थी। लोग अपनी बीमारियां लेकर उनके पास आते और उनसे उचित समाधान पाकर लौटते थे। गुरु के पास अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे। एक दिन गुरु आप अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तभी उन्होंने कहा, बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो हर घर में उपलब्ध होती है। ये बहुत ही सस्ती है, जिसे गरीब से गरीब व्यक्ति भी आसानी से खरीद सकता है। इस औषधि के लाभ बेहद कमाल के हैं। इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी इस्तेमाल करने से आपके शरीर की 90% बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती हैं। गुरु की ऐसी बात सुनकर उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुवर, यदि ऐसा है तो कृपया हमें उस औषधि के बारे में विस्तार से बताइए और यह भी बताइए कि इसका इस्तेमाल हम किस प्रकार कर सकते हैं। शिष्य की बात सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, मैं तुम्हें इस और शादी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। साथ ही यह भी समझाओ कि इसे किन किन चीजों के साथ और कैसे उपयोग करना है। इसलिए अब मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन बच्चों। जिस औषधि की मैं बात कर रहा हूं वह है गुड़। गुड़ हमें गन्ने से प्राप्त होता है और गन्ना हमें मां प्रकृति का आशीर्वाद है। यह पूरी तरह से शुद्ध होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता। गुड़ में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और विटामिन सी। ये सभी तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में सहायक होते हैं। इसके बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, अब मैं तुम्हें गुड़ से होने वाले फायदों के बारे में बताता हूं। गुड़ खाने का सबसे पहला फायदा यह है कि यह आपके शरीर में वात और पित्त दोष को संतुलित करता है। यह वात दोष को कम करता है और पित्त दोष को नियंत्रण में रखता है। इन दोनों दोषों का संतुलित रहना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यदि यह दोष बिगड़ गए तो आपको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। बच्चों, गुड़ का उपयोग विशेष रूप से ठंड के मौसम में अधिक किया जाता है, क्योंकि यह ठंड के समय शरीर को अधिक लाभ पहुंचाता है। इसका सेवन करने से आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ठंड से बचाव होता है। इसके अलावा यह सर्दी के मौसम में होने वाले संक्रमण और बीमारियों से भी आपकी रक्षा करता है। इसके बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, गुड़ का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि यह एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। यह आपके शरीर को अंदर से साफ करता है, आपके लिवर को शुद्ध करता है और खून को साफ करने का काम करता है। अब मैं तुम्हें गुड़ का तीसरा फायदा बताता हूं। गुड़ आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। बच्चों, हमारे बुजुर्ग खाना खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का खाते थे। क्या तुम्हें पता है कि वे ऐसा क्यों करते थे? दरअसल आयुर्वेद में गुड़ को डाइजेस्टिव फायर यानी पाचन अग्नि को बढ़ाने वाला माना गया है। गुड़ आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सक्रिय करता है, जिससे आपका पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। इसके सेवन से आपका पाचन बेहतर होता है और एसिडिटी तथा ब्लोटिंग की समस्या खत्म या नियंत्रण में रहती है। शिष्यों से कहा, बच्चों, गुड़ का चौथा फायदा यह है कि यह आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। गुड़ में ऐसे गुण होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। विशेष रूप से सर्दी के मौसम में जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है या संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, तब गुड़ का सेवन बेहद लाभकारी होता है। अब मैं तुम्हें गुड़ का पांचवा फायदा बताता हूं। गुड़ आपकी कब्ज की समस्या को दूर करने में बहुत प्रभावी होता है। यदि आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो गुड़ एक माइल्ड लेक्साइटिव की तरह काम करता है। इसका सेवन करने से आपकी आंतें साफ होती हैं, मजबूत बनती हैं और स्टूल नरम होकर आसानी से निकलता है। गुरु ने आगे कहा, बच्चों,
गुड़ का अगला बड़ा फायदा यह है कि यह खून की कमी को दूर करता है। यह खून में हेमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, खासतौर पर महिलाओं के लिए जिनमें अक्सर हेमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। गुड़ का सेवन बेहद लाभदायक है। गुड़ में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह पोषक तत्व आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखते हैं, जिससे आप हाई बीपी के खतरे से बच सकते हैं। इसके अलावा गुड़ आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसका नियमित सेवन आपके पाचन तंत्र को सुधारता है और आपकी ओवर मेटाबॉलिक रेट को बेहतर बनाता है। गुड़ में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, जिससे शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। अगर आपको दिन भर थकान महसूस होती है तो गुड़ का सेवन इस समस्या को दूर कर देता है और आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखता है। इसके बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, गुड़ का सेवन शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। गुड़ में विटामिन सी, विटामिन B6 और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं जो इसे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करने योग्य बनाते हैं। गुड़ में मौजूद पोटेशियम वजन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। यदि सुबह खाली पेट गुड़ खाकर पानी पिया जाए तो यह शरीर के बढ़ते वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। गुड़ में एंटाई ऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर में हानिकारक मुक्त कणों से लड़ने में मदद करते हैं। इससे हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। गुड़ में आयरन और फ्लैट की मौजूदगी रक्त परिसंचरण को सही बनाए रखने में मदद करती है। यह मासिक धर्म के दौरान दर्द और एंट्रन को कम करने में भी प्रभावी है। गुरु ने आगे कहा, बच्चों, त्वचा की सेहत के लिए भी गुड़ बहुत उपयोगी है। यह रक्त से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और रक्त संचार को बेहतर करता है, जिससे त्वचा साफ और स्वस्थ रहती है। गुड़ चेहरे के मुनाफे, पिंपल्स और अन्य त्वचा संक्रमण को रोकने में भी मदद करता है। गुड़ का सेवन नींद की गुणवत्ता को भी सुधार है। इसमें मैग्नीशियम होता है जो एक प्राकृतिक शुगर के रूप में फील गुड हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो तनाव में रहते हैं और नींद न आने की समस्या से जूझते हैं। इसके अलावा गुड़ शरीर के pH स्तर को संतुलित करता है, ऊर्जा प्रदान करता है और मूड को बेहतर बनाता है, जिससे गहरी और सुकून नींद आती है। अंत में गुरु ने कहा, बच्चों, गॉड जोड़ों के दर्द में भी राहत देता है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं में भी मददगार है। इसके बाद गुरु ने शिष्यों से कहा, बच्चों, गुड़ केवल मीठा ही नहीं है बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि इसके फायदे तभी मिलेंगे जब आप इसे सही मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। यदि आप इसे गलत मात्रा में उपयोग करेंगे तो इसके बजाय आपको नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि गुड़ खाने का सही तरीका क्या है और किस चीज के साथ इसे मिलाकर खाना फायदेमंद होता है। बच्चों, गुड़ खाते समय सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वह है इसकी मात्रा। भले ही गुड़ प्राकृतिक और लाभकारी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे जितना चाहे उतना खा सकते हैं। आपको दिन में केवल 10 से 20 ग्राम गुड़ यानी एक छोटा सा टुकड़ा ही खाना चाहिए। अगर आप ज्यादा गुड़ खाएंगे तो यह आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ज्यादा गुड़ खाने से आपका वजन भी बढ़ सकता है और मोटापा अधिकांश बीमारियों की जड़ है। यदि आप गुड़ को औषधि के रूप में लेना चाहते हैं तो इसे किसी और चीज के साथ मिलाकर खाना ज्यादा फायदेमंद होता है, जैसे गुड़ के साथ घी खाना। अगर आप एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लें और उसके साथ एक छोटी चम्मच गाय का देसी घी मिलाकर खाएं तो यह आपके डाइजेशन को सुधारता है और वह दोष को नियंत्रित करता है। यदि आपको आंतों से संबंधित समस्या है या कब्ज की शिकायत रहती है तो गुड़ और घी का सेवन आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा गुड़ खाने के बाद एक गिलास गर्म पानी पीना एक सरल और प्रभावी तरीका है जो आपके डाइजेशन को सुधारता है। यह आपके पाचन तंत्र को साफ करता है और टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है। गुड़ को गर्म पानी के साथ लेने से या आपको खाने के बाद होने वाली ब्लोटिंग या भारीपन की समस्या से भी राहत देता है। अगर आपको श्वसन संबंधित समस्याएं जैसे खांसी, जुकाम, सीने में दर्द, बलगम आदि की शिकायत रहती है तो गुड़ के साथ कद्दूकस किया हुआ अदरक खाना बहुत फायदेमंद है। यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और सर्दी, खांसी और जुकाम से बचाए रखता है। इसके बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, पेट की सेहत के लिए गुड़ का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण है। गुड़ और जीरा। यदि आप खाना खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा गुड़
और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा खाते हैं तो यह गैस, ब्लोटिंग और अपच से राहत दिलाता है। अगर आपको जीरा पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ भी गुड़ के साथ मिलकर आपके पाचन तंत्र को सक्रिय करती है और पाचन एंजाइम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करती है। इससे खाना पचाने में आसानी होती है। गुरु ने आगे कहा, बच्चों, गुड़ खाने का सबसे अच्छा समय है। खाना खाने के बाद अधिकांश लोग सर्दियों के मौसम में गुड़ का अधिक इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह शरीर को गर्मी प्रदान करता है और आपको मजबूत बनाता है। सर्दी के मौसम में गुड़ को घी या ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर खाने से आपकी इम्यूनिटी प्राकृतिक रूप से मजबूत मूर्त होती है और यह आपको मौसमी संक्रमण से बचाने में मदद करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, बच्चों, रिफाइंड शुगर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करना बेहतर है, लेकिन इसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यह न सोचे कि क्योंकि गुड़ प्राकृतिक और शुद्ध है तो इसे अनलिमिटेड खा सकते हैं। आपको इसे भी सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। रोजाना 10 से 20 ग्राम गुड़ से अधिक न लें। गुड़ शरीर में गर्मी पैदा करता है, इसलिए गर्मियों में इसका सेवन ना करना ही बेहतर है। अगर गर्मियों में इसे खाना जरूरी हो तो इसे सौंफ या चने के साथ खाएं। यह दोनों चीजें ठंडी तासीर वाली होती हैं और गुड़ की गर्मी को संतुलित कर देती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि गुड़ का सेवन मुख्य रूप से सर्दियों में ही करें और गर्मियों में इसे खाने से बचें। एक बार एक युवक जो अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, वह एक गुरु के पास जाता है जो कि आयुर्वेद के एक बहुत बड़े झांता थे। वह युवक गुरु को प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान हूं। मेरी आंखों की रोशनी दिन भर कम होते जा रही है। मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। कई बार तो मेरी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द और जलन होता है और बहुत ज्यादा आंसू भी निकलते हैं। गुरुदेव, मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही हैं। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को फिर से प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। उन गुरु ने उस युवक की सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और फिर कहा कि बेटा, हमारे आयुर्वेद में आंखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसे चक्षु उपनिषद कहा जाता है। इसके अलावा हमारे महर्षि वाग्भट ने आंखों के इलाज से संबंधित कई उपाय बताए हैं, कई नियम बताए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख नियमों के बारे में आज मैं तुम्हें बताता हूं। और इसके साथ ही आज मैं तुम्हें एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताऊंगा जिसका 15 दिन उपयोग करने से ही आपकी आंखों की ज्योति जो है वह वापस लौट आएगी। और साथ में ही इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों में आपके आंखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित परिवर्तन होगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी और आपको पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। और अगर तुम लंबे समय तक इस चूर्ण का उपयोग करते हो और इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारी आंखों की सभी समस्याएं, सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए स्वस्थ और दृष्टिकोण बनी रहेगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले इन नियमों के बारे में जानते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में, उस चूर्ण की विधि के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि तुम्हें उसे किस तरह से प्रयोग करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हें नियमों को ध्यान से सुनो। आंखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को आंखों पर लगाना है। तुम जैसे ही सुबह बिस्तर से उठते हो तो बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुंह की लार को अपनी उंगली में लो और उसे अपनी आंखों की कोर में काजल की तरह लगाओ। यह बहुत ही रामबाण इलाज है। आंखों की सभी समस्याओं का असल में हमारी लार में वह सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं, और जब हम मुंह की लार को आंखों में लगाते हैं तो वह सभी पोषक तत्व हमारी आंखों को मिलने लगते हैं जो इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है, मुंह में पानी भरकर आंखों में धीरे धीरे छींटे मारना। तुम जब रोज सुबह अपनी आंखों को धोते हो तो उसे ऐसे ही मत धो, बल्कि उससे पहले अपने मुंह में पानी भरो, फिर अपनी आंखों पर कम से कम 20 छींटे मारो। छींटे इतनी तेजी से ना मारो कि आपकी आंखों में दर्द होने लगे, वह लाल हो जाए। हमें बस इतनी तेजी से छींटे मारने हैं ताकि पानी आपकी आंखों के अंदर चला जाए। जब आप आंखों में छींटे मारते हैं तो अंदर की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ भरकर निकल जाती है और आंखें साफ हो जाती हैं।
और मुंह में पानी भरने का कारण यह है कि जब हम आंखों में छींटे मारते हैं तो आंखों का कचरा जो है वह मुंह के रास्ते से ना जाकर सीधे आंखों से ही पानी के साथ बाहर निकल आए, क्योंकि आंखों की कई बीमारियां सिर्फ आंखों में धूल मिट्टी जाने के कारण या कचरा जाने के कारण पैदा होती है। और जब यह सब कचरा साफ होगा तो हमारी आंखें भी स्वस्थ होंगी। फिर गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, सूर्य देव को देखना है। हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्य देव को देखना है, लेकिन दोपहर में या तेज धूप में नहीं, सिर्फ उगने से 1 घंटे के अंदर अंदर या फिर सूर्यास्त होने के 1 घंटे पहले। सबसे ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि तुम सूर्य देव के उगने या अस्त होने के समय उनके दर्शन करो, और जब जरूरत महसूस हो तो पलके झपका भी सकते हो। शुरू में इसे 1 मिनट के साथ शुरू करो और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक लेकर जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित होती हैं और हमारी आंखों को ठीक करती हैं। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उसे अपनी आंखों के ऊपर रख लो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपको अपनी आंखों के ऊपर रखना है, उन्हें दबाना नहीं है। ऐसा करने से आंखों को आराम मिलता है। चक्षु अपने शक में सूर्य देव को आंखों का वेद कहा गया है। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि आंखों का व्यायाम करो। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह और सोने के पहले करने से यह ज्यादा फायदा देता है। इसके लिए सबसे पहले तो अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो, 10 बार ऊपर करो और 10 बार नीचे करो। जितना हो सके उतना ऊपर करो और जितना हो सके उतना ही नीचे लो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आंखों के साथ सर नहीं घूमना चाहिए। सर स्थिर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें घूमने चाहिए। आंखों को ऊपर नीचे करने के बाद आंखों को 10 बार बाईं ओर और 10 बार दाईं ओर लेकर जाओ। इसके बाद 10 बार आंखों को ऊपर कोने की ओर और 10 बार आंखों को निचले कोने की ओर लेकर जाओ। इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने का प्रयास करो। आंखों को 10 बार दाहिनी ओर गोल गोल घुमाएं और 10 बार बाईं ओर गोल गोल घुमाएं। फिर सबसे जरूरी व्यायाम, अपने हाथ के अंगूठे को अपनी दोनों आंखों के बीच में रखो और अपने नाखून के हिस्से को देखो और बिना ध्यान हटाए धीरे धीरे अपने अंगूठे को दूर लेकर जाओ। इस दौरान आपका पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून पर होना चाहिए। जैसे ही अंगूठा दूर जाए तो सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पीछे वाली चीज पर लगाओ। फिर वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और फिर उसे धीरे धीरे अपने नाक के पास लो। इस प्रक्रिया को तुम्हें 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी दोनों आंखों को ढक लेना है और आंखों को आराम देना है। दरअसल हमारी आंखों के आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आंखों को चलाती है, उन्हें नियंत्रित करती है। बिना व्यायाम के यह मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है, लेकिन इस व्यायाम को करने से तुम्हारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वह अपनी कोई भी ताकत दोबारा हासिल कर सकती है। फिर गुरु अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि शरीर को साफ रखो, क्योंकि शरीर साफ तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद के नियम के अनुसार यदि हमारा शरीर भीतर से साफ है तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती है। अगर हमारी आंतें साफ है और उनमें कोई भी पुराना भोजन जमा नहीं हुआ है तो हमारा पेट सुबह एक बार में ही साफ हो जाता। हमें कब्ज की समस्या कभी नहीं होती है, तो हमारा हर एक अंग स्वस्थ रहेगा और हमारी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें रोज 16 घंटे का उपवास या फिर एक दिन 24 घंटे का उपवास करना चाहिए। फिर गुरु उसे आगे बताते हुए कहते हैं कि बेटा, अपनी आंखों को त्रिफला के जल से धो लो। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महान आर्षि वाग्भट ने त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया है। त्रिफला जैसे ही उसका नाम है, यह 3 फलों से मिलकर बना है। पहला है आंवला, दूसरा है बहेड़ा और तीसरा है हरड़। को बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला, बहेड़ा और हरड़ का अनुपात 1:2 और 3 होना चाहिए, यानी आंवला 3 गुना, बहेड़ा 2 गुना और हरड़ 1 गुना होनी चाहिए। इन तीनों को सुखाकर इनके बीज निकालकर इसे अच्छे से पीसकर मिला लीजिए। इस तरह से त्रिफला का चूर्ण तैयार हो जाता है। फिर इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 ग्लास पानी में रात में भिगोकर रख दें और सुबह उसे छानकर अपनी आंखों को उससे धो लीजिए। ऐसा करने से बहुत ही तेजी से आंखों की सभी समस्याओं में आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत ही तेजी से बढ़ती है। त्रिफला सिर्फ आपकी आंखों के लिए नहीं बल्कि
हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषियों को नियंत्रित करता है। शरीर को साफ करने के लिए त्रिफला को 2 तरीके से लिया जा सकता है, एक रात को और दूसरा सुबह। अगर आप त्रिफला सुबह लेते हैं तो गुड़ या शहद के साथ लो, और यदि आप त्रिफला को रात में लेते हैं तो दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ इसे ले सकते हैं। रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वह हमारे शरीर को साफ करने का काम करता है, गंदगी बाहर निकालता है। और सुबह जो गुड़ या शहद के साथ त्रिफला खाया जाता है यह पोषक तत्व का काम करता है, यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिन्हें कब्ज या पेट से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत नहीं है, वह त्रिफला को दिन में खाए, और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या रहती है, वह इसका सेवन रात को करें। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, यह नियम बहुत ही लाभकारी है। इससे तुम्हारी आंखें और मन दोनों ही तेज बनते हैं। इसके लिए तुम्हें एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती जला लेना है, फिर उसे इतनी ऊंचाई पर रखना है कि जब तुम बैठो तो वह तुम्हारी आंखों के ठीक सामने होना, ज्यादा ऊपर होना चाहिए और ना ही ज्यादा नीचे होना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी पीठ को सीधा करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और अपनी दृष्टिकोण उस दीपक या मोमबत्ती की ज्वाला पर, यानी ज्योति पर केंद्रित करना है और लगातार उस ज्योति को देखना है। इस बीच यदि तुम पलक झपकाना चाहते हो तो आप झपका सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जितनी देर तुम बिना पलक झपकाए रह सकते हो तो बिना पलक झपकाए रहो। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह क्रिया हमारे आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों की सफाई कर रही है। इस प्रक्रिया के बीच आप आंखों के आंसू को रोकने का प्रयास ना करें, बस इन्हें बहने दें। इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को भी स्पर्श नहीं करना है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तब अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर धीरे धीरे अपनी आंखों के पास लेकर जाओ और आंखों को ढक लो। यह प्रक्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रक्रिया को करने से आपकी आंखों की रोशनी के साथ साथ आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि किसी भी ठंडी सब्जी जैसे खीरा, लौकी और आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ मिनट तक अपनी आंखों के ऊपर रखो। जब हम खीरे या लौकी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर आंखों के ऊपर रखते हैं तो हमारी आंखों के आसपास का जो क्षेत्र है वह ठंडा हो जाता है और बाकी का क्षेत्र गर्म रहता है, जिससे आंख और सर के बीच का जो तापमान है उसमें अंतर आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा रक्त आंखों की तरफ आने का प्रयास करता है। फिर जिस जगह पर रक्त का प्रवाह ज्यादा होता है उस जगह का इलाज खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को आपको हर दिन 10 से 12 मिनट तक जरूर करना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आप ताजगी महसूस करेंगे। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हें रोज ऐसा काम करना है जिसमें ज्यादा रक्त का प्रवाह हो, जैसे शीर्षासन, भस्त्र का आसन। ऐसे आसनों को करने से रक्त की ज्यादा मात्रा आंखों की तरफ जाती है और आंखें स्वस्थ बनी रहती है। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, तुमने नियमों के बारे में तो जान लिया, अब मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में बताता हूं जिसका उपयोग तुम्हें करना है, और उसका उपयोग करने से कभी भी तुम्हारे आंखों की ज्योति खराब नहीं होगी, और अगर जिनको चश्मा लग चुका है उनका चश्मा भी कुछ हफ्तों में उतर जाएगा। इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको 4 चीजों का प्रयोग करना है, जिसमें पहली चीज है सौंफ, दूसरी चीज है बादाम, तीसरी चीज है धागे वाली मिश्री और चौथी चीज है काली मिर्च। हमें सबसे पहले तवे पर सौंफ को थोड़ा सेक लेना है। सौंफ को नेत्र ज्योति के रूप में अव्वल माना जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके साथ ही यह खाने को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। सौंफ हमारे शरीर के मोटापे को भी कम करती है। सौंफ में पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा, कॉपर जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। आपको सौंफ को तब तक सेकना है जब तक उसमें खुशबू ना आ जाए। जब खुशबू आने लगे तब आप उसे नीचे उतार लीजिए। फिर आपको बादाम को हल्का हल्का सेकना है। बादाम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, जो हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। इसमें प्रोटीन एवं फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट भरा भरा रहता है और यह हमारे मोटापे को भी कम करती है। इसके बाद आपको बादाम और सौंफ को अच्छी तरीके से पीस लेना है। इसका बारीकी टोन बना लेना है और इसके बाद आपको धागे वाली मिश्री में से धागा निकाल देना है
और उसे कूट कर उसका बारीक टोन बना लेना है। फिर आपको 10 से 15 काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च में एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसके साथ ही काली मिर्च जीवाणु रोधक और इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होती है, जिससे आंखों की रोशनी मजबूत बनती है। काली मिर्च में विटामिन ए और विटामिन ई पाए जाते हैं जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक हैं। काली मिर्च को भी आपको अच्छी तरीके से कूट लेना है, उसका भी बारीक चूना बना लेना है। फिर आपको इन चारों चीजों को एक साथ मिक्स कर लेना है। फिर आपको इस चूर्ण को 1 चम्मच गुनगुने पानी में या फिर 1 ग्लास दूध में सुबह सुबह खाली पेट लेना है। इसको लेने से आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और साथ ही साथ आपका पेट भी बिल्कुल साफ होगा। आप अच्छी तरह से फ्रेश हो पाएंगे। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी आंखों की रोशनी और दिमाग तेज होगा। और यह चारों चीजें जो हैं वह आपको अपने घर में ही उपलब्ध हो जाएंगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज के समय में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है अपनी स्क्रीन टाइम को कम करना। आजकल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोन के मैसेज को देखते हैं और फिर पूरे दिन यहां तक कि देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप को यूज करते हैं। और इन लैपटॉप, फोन, टीवी से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसीलिए आप एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें आप रात में 8 या 9 बजे के बाद किसी भी तरह की स्क्रीन को नहीं देखेंगे। ऐसा करने से आपकी आंखों को तो आराम मिलेगा ही, साथ ही साथ आपकी नींद जो है वह गहरी हो पाएगी और अगले दिन आपका रोना महसूस करेंगे। और अगर आपका काम देर रात तक लैपटॉप पर है तो आप हर कुछ देर में ब्रेक लो, आंखों को बंद करो और उन्हें आराम दो। इसके अलावा आप अपने खाने में विटामिन ए और विटामिन सी को शामिल करो, जैसे गाजर, संतरा, चक्र इत्यादि। ये सब आपकी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। आज मैं आपको आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा जिसे आयुर्वेद में सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और इस औषधि की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस औषधि का कोई भी नुकसान नहीं है। इसके अलावा इस औषधि के बारे में 2 बातें और भी कही जाती हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति औषधि का सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो फिर वह किसी भी बीमारी को सही कर सकता है। और दूसरी बात इस औषधि के बारे में जो कही जाती है वह यह है कि अगर आपके मां नहीं है तो आप इस औषधि को जरूर खाइए, क्योंकि यह औषधि बिल्कुल मां की तरह आपकी और आपके सेहत की देखभाल करती है। और यह एक ऐसी औषधि है जिसका कोई एक लाभ नहीं है, बल्कि आपके शरीर पर इसके अनेकों लाभ है। यह आपके पूरे सिस्टम को अच्छा करने वाली औषधि है। अगर आप इसके प्रयोग की सही विधि समझ लेते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र, आपकी इम्यूनिटी, आपके बालों, आपकी आंखों, आपकी त्वचा और आपके शरीर की अनेक समस्याओं को समाप्त करने में अकेला ही सक्षम है। और इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा जो इंसान रोज त्रिफला खाता है उसे कितने सारे फायदे मिलते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े जानता थे। तो उस आश्रम में से एक शिष्य ने खड़े होकर उन गुरु से एक सवाल किया कि गुरुदेव, क्या कोई ऐसी औषधि है जिसका उपयोग करके हम हमेशा हमेशा के लिए अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं? उस शिष्य की बात सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ बेटा, एक औषधि है जिसका प्रयोग कर कर हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। फिर गुरु उन्हें बताते हुए कहते हैं कि वह औषधि है त्रिफला। देखिए बेटा, त्रिफला असल में 3 फलों का है जो कि हरड़, आंवला और बहेड़ा से मिलकर बनता है। ये 1:2:4 के अनुपात में बनाया जाता है। अब आप इस अनुपात के बारे में समझें। कई लोग इसका बराबर बराबर प्रयोग करते हैं, यानी कि जैसे 100 ग्राम हरड़, 100 ग्राम बहेड़ा, 100 ग्राम आंवला, वह इसका चूरन बना के इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि 1:2:3 की अनुपात में ही हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। यानी कि 100 ग्राम की मात्रा में आपको हरड़ लेना है और 200 ग्राम की मात्रा में आपको बहेड़ा लेना है और 300 ग्राम की मात्रा में आपको आंवला लेना है। इन तीनों चीजों को कूटकर, पीसकर इसका प्रयोग किया जाता है। 1:2:4 के अनुपात में भी किया जाता है, यानी कि 100 ग्राम की मात्रा में हरड़, 200 ग्राम की मात्रा में बहेड़ा, 400 ग्राम की मात्रा में आंवला। बच्चों, जो 1:2:3 और 1:2:4 का अनुपात है वह बहुत अच्छा अनुपात है। अगर आप बराबर बराबर मात्रा में लेते हैं तो उसे भी लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप 1:2:3 के अनुपात में से लेते हैं तो उससे आपको और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अगर आप खुद इसका निर्माण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा।
इसका कारण यह है कि आपको विश्वास रहेगा और आपको यह भी पता रहेगा कि आपको इसे किस समय तक प्रयोग करना है, क्योंकि इसका निर्माण आपने स्वयं किया है। बनाने के बाद अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर इसका प्रयोग करते हैं तो यह आपके लिए ज्यादा गुणकारी रहेगा और अधिक से अधिक आप 6 महीने तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। 6 महीने के बाद इस चूर्ण के गुण कम होना शुरू हो जाते हैं और इसे फिर वह लाभ नहीं मिल पाते हैं जो आपको मिलने चाहिए। पंसारी की दुकान पर आपको यह सूखे के रूप में मिल जाएंगे। आप इनको अपने घर लाकर इनको पीसकर 1-2-3 के अनुपात में बनाते हैं तो यह बिल्कुल अच्छा रहेगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, अब इन तीनों चीजों के फायदों के बारे में समझिए। त्रिफला में सबसे ज्यादा मात्रा में आंवला डाली जाती है और आंवले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आपके शरीर में टॉक्सिन्स यानी कि विषैले पदार्थों को इकट्ठा नहीं होने देता है और यह आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी का। यह सबसे अच्छा स्रोत है और विटामिन सी आपकी स्किन के लिए और विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के साथ पाया जाता है। साथ ही साथ आंवले का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपके बालों के लिए यह विशेष गुणकारी होता है। आप देखना, आयुर्वेद में बालों की जितनी भी औषधियां आपको मिलेगी, अधिकांश सभी में आंवले का प्रयोग आपको मिल जाएगा, क्योंकि यह बालों के लिए अत्यंत उपयोगी है। चाहे आपके बाल झड़ रहे हों, सफेद हो रहे हों, दोनों ही स्थिति में यह बहुत ही अच्छा कार्य करता है। दूसरी चीज जो त्रिफला में डाली जाती है वह है हरड़। हरड़ को असलम औषधि कहा जाता है। जिस औषधि को किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ अगर मिला दिया जाए तो वह पूरे शरीर में अवशोषित हो जाती है और अपना पूरा असर दिखाती है। इसके अलावा जो यह हरड़ है यह माता के समान होती है। इसके लिए यह भी कहा जाता है कि एक मां अपने बच्चों पर एक समय के लिए कुपित हो सकती है, लेकिन हर शरीर के अंदर गई तो यह आपको सिर्फ फायदा ही देगी। यह आप पर कुपित कभी नहीं होगी। यह आपके पाचन तंत्र के लिए सर्वोत्तम है और बहुत ही उपयोगी है। और इस हरड़ में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर और सिलेनियम जैसे तत्व हरड़ के अंदर पाए जाते हैं, जो कि सेल्स डैमेज को भी रोकते हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाते हैं। और तीसरी चीज जो त्रिफला में डाली जाती है वह है बहेड़ा। और बहेड़ा की सबसे बड़ी खासियत यह होती है, यह आपके शरीर के तीनों दोषों को यानी वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित कर देता है। यानी अगर आपके शरीर में यह तीनों दोष बिगड़े हुए हैं या फिर बढ़े हुए हैं तो यह इनको कम करके नॉर्मल कर देता है, और अगर कम है तो इन्हें बढ़ाकर नॉर्मल कर देता है। इसके साथ ही बहेड़ा एक लेगेटिंग की तरह कार्य करता है, यानी कि यह आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। इसे मृत्यु रोकने वाला भी कहा जाता है, यानी कि यह धीरे धीरे शरीर की सफाई करने वाला होता है। यह मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में बहुत ज्यादा कफ बढ़ना शुरू हो जाता है, फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसी स्थिति में यह बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसका उपयोग आप अपने वजन को संतुलित करने में भी कर सकते हैं और अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं। इसके साथ ही यह भी बात ध्यान रखें कि कहीं लोग यह सोचते हैं कि हम त्रिफला लेंगे तो हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी या फिर कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि फैट कम होगा और आपके शरीर पर फैट होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको वजन बढ़ाना भी करना है तो वह भी आपको स्वस्थ तरीके से करना है। मसल्स को गेन करना है, न कि फैट को बढ़ाना है। त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करना हर व्यक्ति के लिए, चाहे वह स्वस्थ हो चाहे उसे किसी भी तरह की परेशानी हो, सभी के लिए उपयोगी और फायदेमंद है। एक बात और समझिए कि पूरे आयुर्वेद में पाचन तंत्र को बेहतर करने के लिए बहेड़ा से बेहतर कुछ भी नहीं है। यानी त्रिफला में जो आंवला है यह आपके शरीर से सभी बुरी चीजों को कम करता है और बहेड़ा आपके शरीर में सभी अच्छी चीजों को बढ़ा देता है। और यह जो हरड़ है यह आंवला और बहेड़ा को शरीर में पूरी तरह अवशोषित करता है, जिससे इसका पूरा असर दिखता है। देखिए, त्रिफला में मुख्य औषधि आंवला होती है, लेकिन आंवला को जब हरड़ और बहेड़ा के साथ मिला दिया जाता है तो आंवला के गुण और प्रभाव जो है वह कहीं गुना बढ़ जाते हैं। और यही चीज हरड़ और बहेड़ा के साथ भी होती है। यानी हरड़ और बहेड़ा जब आंवला के साथ मिलते हैं तो ये दोनों के गुण प्रभाव कहीं गुना बढ़ जाते हैं। यानी आप दिन भर में इतना ही आंवला, इतना ही हरड़ और इतना ही बहेड़ा अलग अलग समय पर ले तो आपको इतना फायदा नहीं होगा जितना इन तीनों चीजों को एक साथ लेने पर होता है। लेकिन कई बार हम लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर कोई इंसान पहले से ही स्वस्थ है तो उसे त्रिफला लेने की जरूरत है क्या?
तो इसे समझने के लिए आयुर्वेद के 2 नियमों को समझना होगा। इसमें से पहला नियम यह है कि शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें से 90% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। इसीलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने पेट को स्वस्थ रखो। त्रिफला पाचन तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए सबसे असरदार औषधि है। इसीलिए चाहे आप स्वस्थ क्यों ना हो, आपको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि शरीर की सभी बीमारियां वात, पित्त, कफ के असंतुलन होने के कारण होती है, क्योंकि हम अपने जीवन शैली की वजह से और अपने खान पान की आदतों की वजह से अपने वात, पित्त और कफ को संतुलित नहीं रख पाते हैं। लेकिन त्रिफला वात, पित्त और कफ को संतुलित रखता है। इसीलिए चाहे हम स्वस्थ ही क्यों ना हो तो भी हमें त्रिफला लेना चाहिए। देखिए, त्रिफला के बहुत सारे फायदे होते हैं। हम इससे होने वाले फायदों को समझते हैं। सबसे पहली चीज अगर यह पूछा जाए कि एक इंसान के पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए सबसे बेहतरीन औषधि कौन सी है, तो त्रिफला से बेहतर कोई भी औषधि नहीं है। त्रिफला का सबसे पहला फायदा यह है कि त्रिफला एक बहुत ही अच्छा लैक्सेटिव होता है। यह आपकी आंतों की गति को बढ़ा देता है, जिससे यह गति सारे पाचक नली से लेकर मलाशय तक सफाई का कार्य करती है, जिससे खाया हुआ आहार निरंतर आकर्षण होता जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो भी वह जड़ से खत्म हो जाती है। यानी त्रिफला आपके पेट को साफ भी करता है और साफ रखता भी है। और इसीलिए जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं जो पेट साफ करने के लिए ली जाती है, उन सभी में त्रिफला अवश्य होता है। लेकिन पेट साफ करने वाली दवाइयों का असली मकसद पेट साफ करने का होता है। इसीलिए इन सभी दवाइयों में त्रिफला के साथ साथ सनाए पत्ती भी डाल दी जाती है। और अगर सना पत्ती महीने में 1 बार ली जाए तो वह बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर रोज ली जाए तो यह आपके शरीर से सभी जरूरी पोषक तत्वों को खींचकर बाहर निकाल देती है। इसीलिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, यानी आपको कब्ज की शिकायत रहती है, तो आप त्रिफला लीजिए। पेट साफ करने वाली आयुर्वेदिक दवाइयां मत लीजिए। अब दूसरी बात समझिए। देखिए, ये जो त्रिफला होती है ये आपके लिवर और किडनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि तला भुना खाने की वजह से, सब्जियों में पेस्ट्री साइज होने की वजह से या फिर शराब पीने की वजह से हमारे शरीर में जितना भी जहर इकट्ठा होता है, त्रिफला इन सभी टॉक्सिन्स को मल मूत्र और श्वेत के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा अगर आप दिन भर बैठे रहने का काम करते हैं या फिर आप ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको त्रिफला जरूर लेना चाहिए। देखिए, जब आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहती है तो आपको भूख खुलकर लगती है और आप जो भी खाते हैं वह पूरी तरह से हजम हो जाता है। यानी ट्राइफला आपकी भूख को बढ़ाती है। इसके साथ ही आप जो कुछ भी खाते हैं उसको आपके शरीर में पूरी तरह से अवशोषित करवा देती है। इसीलिए वह लोग जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, यानी जो लोग बहुत तेजी से अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। देखिए, त्रिफला में जो हरड़ होती है ये शरीर में जमने वाले फैट को खत्म करती है। और इसीलिए वह लोग जो मसल और बॉडी बनाना चाहते हैं, वह लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। यानी आप कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि आपको पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, जैसे पेट दर्द, हाजमे में खराबी, उल्टी या दस्त, पेचिस या फिर मरोड़ गैस या फिर एसिडिटी, पेट में कीड़े हैं, तो ये सारी की सारी परेशानियां जो हैं आपकी खत्म हो जाएंगी। आप बस केवल त्रिफला लेना शुरू कर दीजिए और आपके पेट से संबंधित जितनी भी परेशानियां होंगी वह सब सही हो जाएंगी। और अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आपको भविष्य में कभी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके मुंह में छाले रहते हैं, मसूड़ों में सूजन रहती है, दांतों में दर्द रहता है, मसूड़ों में खून आता है, तो आप केवल त्रिफला लेना शुरू कीजिए। आपकी यह सारी समस्याएं जड़ से खत्म होगी। तो आप त्रिफला लेने के साथ साथ आपको त्रिफला के चूर्ण से अपने मसूड़ों की मालिश करनी होगी। इसके अलावा त्रिफला आपके खून में, यानी आपके ब्लड स्ट्रीम में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, उन सभी टॉक्सिन्स को पसीने से या फिर पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप एकदम तरोताजा महसूस करते हैं और आपको थकान, आलस और भारीपन महसूस नहीं होता है। अगर आप थकान, आलस या भारीपन महसूस करते हैं तो ऐसी समस्या में आपको त्रिपुरा के साथ शहद लेना चाहिए। और जितना त्रिपुरा आप ले रहे हैं उतना ही शहद भी लेना चाहिए। त्रिपुरा में जो हेरड होता है यह आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को सामान्य कर देता है। यानी जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है वह आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है
कि आपको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो ऐसी स्थिति में आपको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। इसके अलावा त्रिफला आपके श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यानी कि अगर आपको सूखी खांसी रहती है या फिर आपको गीली खांसी रहती है तो त्रिफला इन दोनों ही स्थितियों में अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आपको एस्मा की प्रॉब्लम है तो इसके लिए त्रिफला आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि त्रिफला में जो आमबला होता है यह पुराने कॉफ को खींचकर बाहर निकाल देता है। देखिए, त्रिफलो में जो आंवला होता है यह दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसीलिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है तो आपको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। इसके अलावा त्रिफला लेने से आपकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है, क्योंकि त्रिफला में जो आंवला रहता है यह आपकी त्वचा में कसावट लाता है और आपकी त्वचा में लोच भी पैदा करता है। इसके साथ ही त्रिफला की वजह से आपके नाखून और आपके बाल चमकदार और शानदार हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके किल मुहासे होते रहते हैं या फिर आपके चेहरे पर फोड़े फूंसी रहते हैं और अगर आपको किसी भी तरह की स्किन इन्फेक्शन है तो आपको केवल त्रिफला लेना शुरू करना होगा और 6 महीने के अंदर अंदर आपको जितनी भी स्किन की परेशानियां हैं वह सारी की सारी जड़ से खत्म हो जाएंगी। त्वचा से संबंधित समस्याओं के लिए आपको त्रिफला खाने के साथ साथ इसको नीम की पत्तियों के साथ मिलाकर उसे अपने चेहरे पर भी लगाना है। इसके अलावा अगर आपके बालों में कोई समस्या है तो त्रिफला बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों का पतला होना रोकता है, बालों का समय से पहले सफेद होना रोकता है और बालों का झड़ना भी रोकता है और साथ ही साथ आपके बालों में चमक को भी बढ़ाता है। और बालों की सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको त्रिफला खाने के साथ साथ अपने बालों पर भी इसको लगाना चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो वह भी रुक जाएंगे। इसके अलावा त्रिफला आपकी आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है और आंखों को फायदा पहुंचाने के लिए आपको त्रिफला खाना चाहिए और सुबह सुबह ट्राइफला के पानी से अपनी आंखों को भी धोना चाहिए। और इसके साथ आपको रात में 10 ग्राम त्रिफला को आधा लीटर पानी में रात भर भिगो कर रखना है और सुबह उस पानी को रुमाल के माध्यम से छानकर उस पानी से अपनी आंखों को धोना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और अगर आपकी आंखों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो वह भी सही हो जाएगा। देखिए, वह औरतें जिन्हें आमतौर पर यूटीआई इन्फेक्शन है उन औरतों को त्रिफला अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से पेशाब करने में जलन, बार बार पेशाब लगना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और पेशाब से दुर्गंध आती है और त्रिफला सभी तरह की यूटीआई इन्फेक्शन को सही कर देता है। त्रिफला का असली फायदा यह होता है कि यह आपकी इम्यूनिटी को बहुत तेजी से बढ़ाता है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि त्रिफला में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप इससे बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी एलर्जी से बच जाते हैं। यानी वह लोग जो त्रिफला को लेते रहते हैं उन्हें मौसम बदलने पर जुकाम नहीं होता है। और इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें साल भर जो काम बना रहता है या जिनकी नाक साल भर बंद रहती है उनको भी त्रिफला जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि त्रिफला में आंवला की मात्रा अच्छी होती है। इसीलिए त्रिफला एक बहुत ही अच्छा ब्रेन टॉनिक है। यानी कि अगर आप त्रिफला लेते हैं तो इससे न केवल आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा बल्कि आपकी याददाश्त भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको रात को सही से नींद नहीं आती है या फिर आपके सिर में दर्द रहता है या आपको चक्कर आते रहते हैं तो आप केवल त्रिफला लेना शुरू कीजिए और थोड़े ही समय में आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखिए, त्रिफला को सभी रसायनों का राजा कहा जाता है और रसायन उसे कहते हैं जिसकी वजह से शरीर बूढ़ा होता है और उस बूढ़े होने की प्रक्रिया को त्रिफला धीमा करता है। यानी अगर आप त्रिफला लेते रहते हैं तो आप अपनी असली उम्र से कम 5 से 10 साल छोटे नजर आएंगे। आपको रोजाना त्रिफला सही समय पर खाना चाहिए और त्रिफला खाने का सही समय होता है खाना खाने के 45 मिनट बाद। और इसीलिए जैसे आप खाना खाएं उसके 45 मिनट के बाद आपको त्रिफला को गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। आप त्रिफला को कभी भी किसी भी समय लेना शुरू कर सकते हैं और जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप इसे ले सकते हैं। अगर आपको खांसी की शिकायत रहती है, चाहे आपकी खांसी कुछ दिन से हो या बहुत पुरानी हो, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा बताने वाला हूँ। एक ऐसी होम रेमेडी बताने वाला हूँ जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी बहुत ही तेज़ी के साथ और बहुत ही आसानी से ठीक होने लगेगी।
नुस्खा जो आज मैं आपको बताऊंगा, यह सूखी खांसी और कफ वाली खांसी दोनों ही में प्रभावी है और आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देती है। अगर आप तरह तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करते करते थक गए हैं या सिरप पीते पीते थक चुके हैं, तो एक बार इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई करना। मुझे यकीन है कि आप इससे डिसअपॉइंट नहीं होंगे और आपको रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खांसी का नुस्खा जो आज हम बनाने वाले हैं, यह आप बड़ों को भी दे सकते हैं और बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और ये पांचों इंग्रेडिएंट्स आपको आराम से अपने किचन में मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको इसमें चाहिए वो है काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। दोस्तों, काली मिर्च जो होती है इसके अंदर एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक्सपेक्ट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपके साइनस के अंदर जमा कफ या बलगम जो चिपक जाता है आपकी सांस की नालियों में, उसको ये पतला करके साफ करती है और बाहर निकालने का काम करती है। इससे आपकी सांस की नालियां साफ होती हैं, इन्फेक्शन दूर होता है और आपकी खांसी को कम करने में मदद मिलती है। दूसरी चीज जो इसमें आपको इस्तेमाल करनी है वो है काला नमक। काला नमक सभी तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में फायदा देता है। काला नमक सूखी खांसी को भी कम करता है और बलगम वाली खांसी में भी काफी आराम देता है। ये आपकी सांस की नालियों को रिलैक्स करने का काम करता है, क्योंकि अक्सर पुरानी खांसी की वजह से सांस की नालियां टाइट हो जाती हैं। काला नमक इस जकड़न को दूर करता है और सांस लेने में भी आराम देता है। तीसरी चीज आपको चाहिए अजवाइन। अजवाइन भी आपके चेस्ट कंजेशन को दूर करने और खांसी जुकाम को ठीक करने में मददगार है। इसके अलावा आपको चाहिए हरी इलायची यानी छोटी इलायची। छोटी इलायची के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी गले की इन्फेक्शन को दूर करती हैं और आपके चेस्ट को सूद करती हैं। आखिरी चीज जो आपको चाहिए वो है अदरक यानी जिंजर। अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो चेस्ट कंजेशन को दूर करती हैं। अब इस नुस्खे को बनाने के लिए सभी चीजों को आपस में अच्छी तरह से मिलाएं और इसे निर्धारित मात्रा में इस्तेमाल करें। मात्रा 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अजवाइन, 4 चम्मच अदरक, 4 से 5 छोटी इलायची। सभी चीजों को मिक्स करके नुस्खे को तैयार करें। आधा चम्मच रात को सोते समय, सुबह में आप इसको किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन रात को आप इसको सोते टाइम ही लें और जब भी इसको आप लें तो हमेशा गर्म पानी से इस्तेमाल करें। इसको लेने के बाद आपको कोई ठंडी चीज़ या कोई खट्टी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है और इसके साथ स्मोकिंग वगैरह से हमेशा परहेज रखना है। अगर आपको ज़्यादा खांसी आ रही है तो आप इसको साथ भी ले सकते हैं, यानी जब ज़रूरत हो तब भी ले सकते हैं। इसको लेने से विदिन 10 मिनट्स आपकी खांसी जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपको क्रॉनिक कफ रहती है, पुरानी खांसी है, तो आप इसको 3 से लेकर 7 दिन तक इस्तेमाल कीजिए। 3 से 7 दिन में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा, खांसी में सुधार मिल जाएगा। अगर खांसी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है या बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ आपको होती है तो आप इसको 7 दिन से ज़्यादा भी ले सकते हैं। 21 दिन या फिर 1 महीना तक भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नुकसान इससे आपको नहीं होगा। दोस्तों, ये नुस्खा जो मैंने आज आपको बताया है, ये आप चाहे तो बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन 10 साल से छोटे बच्चों को इसको नहीं देना है। 10 साल से लेकर 16 साल तक के जितने बच्चे होते हैं उनको अगर आप इसे देना चाहते हैं तो आपको डोज आधी कर देनी है, यानी आधी चम्मच की जगह आपको 1/4 चम्मच बच्चों को देना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और ये नुस्खा जो आज मैंने आपको बताया, ये आपकी खांसी को दूर करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आप अपने मन को मजबूत बना सकते हैं। मन को मजबूत बनाने का अर्थ है अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बना लेना। आप जो संकल्प लेंगे उसे पूरा करेंगे। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने संकल्प को बढ़ा सकते हैं, अपनी बुद्धि को तेज कर सकते हैं, अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जिसमें एक आयुर्वेदिक गुरु एक ऐसा प्रयोग बताते हैं जिससे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। आप अपने मन से वे कार्य करवा सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। एक गुरु थे जिनको आयुर्वेद का ज्ञान था। एक दिन उनका एक शिष्य उनसे पूछता है,
गुरुदेव, कृपा कर कोई ऐसा प्रयोग बताए, कोई ऐसी विधि बताइए जिससे मैं अपने संकल्प को दृढ़ कर सकूं, जो मैं चाहता हूं उसे पूरा कर सकूं। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ करने तो लगता हूं, लेकिन फिर बीच में ही मेरा मन भटक जाता है। मैं उस कार्य को आधे में ही छोड़ देता हूं, जिसके कारण मुझे सफलता प्राप्त नहीं होती। गुरु कहते हैं, एक बहुत आसान प्रयोग मैं तुम्हें बताता हूं। इसे तुम्हें हर दिन करना है। सबसे पहले आराम से सुखासन में बैठ जाओ। आलत पालती लगाकर बैठ जाओ। उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करने के बाद अपनी दाहिनी नासिका को बंद कर लो और बाई नासिका से सांस लो और छोड़ो। ऐसा कुछ देर तक लगातार करो। जब तुम लगातार 7 दिन तक इस प्रयोग को करोगे तो तुम अपने भीतर एक बदलाव पाओगे और धीरे धीरे यह बदलाव गहरा होता चला जाएगा। शिष्य पूछता है, गुरुदेव, ऐसा करने से भीतर होगा क्या जो हमारा मन हमारे वश में हो जाएगा? गुरु कहते हैं, जब तुम अपनी दाहिनी नासिका को बंद करते हो और बाई नासिका से सांस लेते और छोड़ते हो, तो लगातार ऐसा करने से तुम्हारी चंद्र नाड़ी सक्रिय हो जाती है और उसके बाद जो चमत्कार होते हैं उन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता।